बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में एक बारीक डोरी किस तरीके से बना सकते हैं, जितनी चाहे लंबी और बारीक डोरी इजीली आप बहुत आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। तो इसकी डिटेल आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कितनी बारीक डोरी है। तो मैं जो हमेशा डोरी बनाती हूँ वो ये अर्ज़ वाला जो ये कपड़ा होता है ना, एक तो ये लंबाई वाला होता है जिसमें कन्नी होती है, तो ये अर्ज़ वाला जो चौड़ा वाला हिस्सा होता है। तो यहाँ पे देखें ये कन्नी वाला हिस्सा है और ये है चौड़ा वाला हिस्सा। तो यहाँ ये जो चौड़ाई वाला हिस्सा होता है इसका, तो यहीं से मैं कपड़ा लेती हूँ। और अगर आप चाहें तो बिल्कुल जो आड़ा होता है, जो जैसे गले की मगज़ी पट्टी के लिए होता है, तो वैसे भी आप कटिंग कर सकती हैं। लेकिन अगर ज़्यादा लंबी डोरी बनानी है तो इस तरीके से कपड़ा लें तो बहुत अच्छी डोरी बनती है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच के ऊपर ये निशान लगा लिया है और फिर ये मेरे पास 4 फोल्ड में है और इसको यहीं से मैं कटिंग कर लूँगी। और ये यहाँ पे देखें ये इस तरीके से ये लॉन का फैब्रिक है मेरे पास। तो आप सिल्क वगैरह का फैब्रिक भी ले सकती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास हाफ़ बूट है और हाफ़ बूट में लगा लूँगी। और यहाँ पे मैंने हाफ़ बूट मशीन में लगा लिया है और ये मेरे पास सिंपल जो मकरामा डोरी होती है वो है। इसको आपने पट्टी के ऐसे सेंटर में रखना है, थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए रखना है। अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि यहाँ स्टार्ट में सिलाई आपने चौड़ी लगानी है। तो जब हम इसको पलटेंगे तो यहाँ स्टार्ट में से जब डोरी आराम से निकल जाएगी तो आगे भी डोरी आप आराम से पलटी कर सकेंगे। तो इसलिए पहले आपने स्टार्ट में यहाँ कोने पे अच्छी तरीके से इस डोरी को पक्का करना है। पक्का करने के बाद तकरीबन आपने 1.25 इंच तक या आधे इंच तक सिलाई को यहाँ पे चौड़ी करके लगानी है। उसके बाद फिर आपने डोरी के साथ साथ सिलाई लगानी है। बिल्कुल जड़ में सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि पलटी करने में फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और सिलाई लगाते हुए इस तरीके से पट्टी को थोड़ा सा खींच के सिलाई लगानी है। और जब ये जॉइंट आ जाए तो यहाँ पे जॉइंट पे भी आपने थोड़ी सी सिलाई को चौड़ी करके लगानी है, क्योंकि अगर बिल्कुल साथ लगाएंगे तो जॉइंट की तरफ से तो बहुत ज़्यादा ये डबल होता है। और इसीलिए फिर जब हम इसको सीधा करेंगे जॉइंट की तरफ से, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से सीधी होगी। खींच के सिलाई लगाने में ये होगा कि जब हम इसको सिलाई लगाने के बाद छोड़ेंगे तो इसमें हल्की सी लूजिंग आ जाएगी, जो कि इस डोरी को सीधी करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है पूरी डोरी के ऊपर। और अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चौड़ी सिलाई लगाई है, लेकिन मुझसे यहाँ पे थोड़ी सी ये कम चौड़ी सिलाई लग गई है। आपने इसको मज़ीद और ज़्यादा चौड़ी सिलाई लगानी है। और फिर इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो इसको आपने कटिंग करना है, बिल्कुल जड़ के पास से कटिंग नहीं करना। थोड़ा थोड़ा सा 2-2 सूत छोड़ के और फिर कॉर्नर के पास से फैब्रिक एक्स्ट्रा कटिंग करना है। अब पट्टी की भी थोड़ी थोड़ी सी कटिंग कर रही हूँ, थोड़ी सी ही करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। अब यहाँ पे ध्यान दें, ये जॉइंट आ गए तो जॉइंट के पास से आपने थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा कटिंग करना है। जहाँ जहाँ जॉइंट हो वहाँ से फैब्रिक को थोड़ा सा ज़्यादा ही कटिंग करना है। तो अब यहाँ पे इस तरीके से डोरी को खींचते हुए चुन्नटें डाल लेनी है और इन चुन्नटों को आपने लास्ट तक लेके जाना है। तो अब ये जो इसका कोना है, ऐसे अगर आपके नाखून है तो नाखूनों से इस तरीके से कपड़े को आगे की तरफ खींचना है थोड़ा थोड़ा सा। अगर आपने यहाँ पे ज़्यादा चौड़ी सिलाई लगाई होगी तो ये फ़ौरन ही सीधा हो जाएगा। तो मुझसे यहाँ पे सिलाई कम लग गई थी, इसलिए मुझे थोड़ी सी इसमें मुश्किल हुई थी, थोड़ी सी हुई थी, ज़्यादा नहीं। अगर आपसे भी ऐसा हो तो फिर आपने क्या करना है कि एक निडल ले लेनी है। तो निडल की मदद से ऊपर वाले फैब्रिक को इस तरीके से खींच के थोड़ा थोड़ा सा आगे करना है। बस ये कॉर्नर थोड़ा अंदर की तरफ हो जाएगा तो ये जितनी भी लंबी डोरी आपने बनाई होगी ये फिर बहुत आराम से सीधी हो जाएगी। फिर आपने ऐसे डोरी को खींचते हुए इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चुन्नटें डालनी है और ये कोने के पास से इस तरीके से आपने खींचना है। जब ऐसे खींचेंगी तो फिर ये आराम से डोरी सीधी होती रहेगी। और इसी तरीके से आपने थोड़ी थोड़ी सी चुन्नटें डाल के और कॉर्नर से खींचना है। ऐसा ना हो कि बहुत सारी चुन्नटें आपने कोने के पास इकट्ठी कर लें और फिर खींचें, तो इस तरीके से वो एक जगह जमा होने के बाद सीधी नहीं होगी डोरी।
तो इसलिए आपने थोड़ी थोड़ी सी चुन्नटें डाल के और इसी तरीके से जब आप इसको कोने के पास से खींचती रहेंगी तो ये आराम से डोरी सीधी होती रहेगी। चाहे जितनी लंबी चाहे आप डोरी इस तरीके से बना सकती हैं। चाहे सिल्क हो या कोई सा भी फैब्रिक हो, अगर वो चौड़ाई की तरफ से खिंचरा होगा यानी कि उसमें आड़ापन होगा, जैसे लॉन कॉटन में होता है, और या फिर सिल्क फैब्रिक में चौड़ाई की तरफ से कम ही खिंचता है, तब आपने तिरछी जो आड़ी पट्टी होती है, जो मगज़ी गले के लिए जो हम कटिंग करते हैं, तो वैसी ही आपने कटिंग करनी है। और अगर आड़े फैब्रिक की तरफ से ज़्यादा खिंचरा होगा, तब आपने आड़ा फैब्रिक लेना है, जिस तरीके से मैंने लिया है। अब इस तरीके से पूरी डोरी सीधी हो गई है और लास्ट में कॉर्नर की तरफ से भी मैंने दबाव को कट किया है। कटिंग करने के बाद इस तरीके से आपने कोने को निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखें कितनी आसानी के साथ ये बारीक डोरी और एक जैसी, ये डोरी से बनाने का मकसद यही होता है कि एक जैसी डोरी और बारीक बने। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कितनी आसानी के साथ ये डोरी बन गई है। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। और अब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।